दोस्तों इस बात की आपको अच्छे से जानकारी है कि अपने देश भारत के अंदर एक 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून है। अगर किसी कब्जाधारी का लगातार 12 साल तक किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर कब्जा रहता है तो वो उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है, उस संपत्ति को परमानेंटली मालिक बन सकता है। तो ऐसे में इसी कानून को लेके जो संपत्ति के मालिक है उनके मन के अंदर डर होता है कि कहीं ये कब्जाधारी उनकी संपत्ति का मालिक ना बन जाए, और जो कब्जाधारी है वो भी इसी कानून की आड़ के अंदर, ये जो 12 साल का कानून है इसी आड़ के अंदर वो उस कब्जे को छोड़ता नहीं है, उस संपत्ति को खाली नहीं करता है। पर दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अब ये 12 साल का कानून काम ही नहीं करेगा। आपकी संपत्ति के ऊपर चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, चाहे वो 12 साल तक का हो, 12 साल से अधिक का हो, 50 साल का हो, 100 साल का हो, तो उस कब्जे को भी अब आप बड़ी आसानी से हटवा सकते हैं। पूरे देश के अंदर 7 नए नियम लागू हुए हैं और इन्हीं के आधार पे आप पूरी तरह से पुराने कब्जे को भी हटवा सकते हैं, वो भी बहुत कम समय के अंदर। तो ऐसे ये 7 नए नियम कौन से हैं, 7 नए कानून कौन से हैं जिससे आप पुराने से पुराने कब्जे को भी हटवा सकते हैं, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि ये आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर किसी का लगातार बिना किसी रोक टोक के 12 साल तक कब्जा रहता है तो वहां पे वो 12 साल के कब्जा कानून का फायदा उठा के और उस संपत्ति को परमानेंटली कब्जाधारी मालिक बन सकता है। पर आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। मैं आपको ये जो 7 नियम है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताया हूं कि 7 नए नियम है, 7 नए कानून है, तो इनके आधार पे समझाने वाला हूं कि 12 साल का कब्जा कानून कब काम नहीं करेगा और कब वो कब्जाधारी आपकी संपत्ति का कितना भी पुराना वहां पे कब्जा रखते हुए भी मालिक नहीं बन सकेगा। तो यहाँ पे सबसे मेन बात ये आती है कि जो कब्जाधारी वहां पे रह रहा है वो अगर लगातार 12 साल से भी आपकी संपत्ति के ऊपर रह रहा है या फिर 12 साल से अधिक से भी वहां पे रह रहा है, कब्जा कर रखा है, तो वहां पे अगर आपने उसको हटाने का प्रयास किया है, शुरू से ही 12 साल के अंदर अगर आपने प्रयास कर दिया है उसको हटाने का, जिस भी तरीके का आपने प्रयास किया है, अपने जरिए से प्रयास किया है या फिर कानूनी जरिए से प्रयास किया है, और इस बात का अगर सबूत आपके पास में है तो वो कब्जाधारी 12 साल के कानून का फायदा नहीं उठा सकेगा, क्योंकि उसको आपने रोक दिया है, टोक दिया है, आपने उसको हटाने का प्रयास किया है, वो बिना रोक टोक के वहां पे 12 साल तक नहीं रहा है, रोक टोक से रह रहा है, तो ऐसे में वो 12 साल के कानून का फायदा नहीं उठा सकेगा। उसको रहते हुए चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, 50 साल हो गया हो, 100 साल हो गया हो, तब भी उसको उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा। वो 12 साल के कब्जा कानून का फायदा उठा के उस संपत्ति का मालिक बिल्कुल भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि वो रोक टोक से रह रहा है। सबसे मेन बात यही है। तो आपको बस इसी बात के ऊपर ध्यान देना है कि अगर जो कब्जाधारी आपकी संपत्ति के ऊपर रह रहा है उसको अगर आपने हटाने का प्रयास किया है, 12 साल के अंदर ही प्रयास कर दिया है, इस बात का सबूत या फिर प्रमाण आपके पास में है, गवाह आपके पास में है, तो उस कब्जेधारी को आप मालिक बनने से रोक सकते हैं और अपनी संपत्ति से उससे कब्जे को छुड़वा सकते हैं। परमानेंटली आप उस संपत्ति के खुद ही मालिक बन जाएंगे, वो संपत्ति फिर से आपके हाथ के अंदर आ जाएगी। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान देनी है। और दूसरी बात कई बार ये भी आती है कि जैसे कई बार कई किराएदार किसी संपत्ति के अंदर किराए से रहने लगते हैं पर वो भी 12 साल के कब्जा कानून का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ये जो किराएदार है, किराएदारों के लिए भी 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून नहीं है, उनको भी उस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा। वो भी 12 साल के कब्जा कानून का कभी भी फायदा नहीं उठा सकते हैं। इन 7 नए नियम के अंदर ये भी बात बोली गई है, इन 7 कानून के अंदर ये भी बात बोली गई है। तो 7 कानून, 7 नए नियम कौन से हैं आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा। अब तीसरी बात ये भी आती है, इन 7 नए नियम, इन 7 कानून के अंदर ये भी बात लिखी हुई है कि अगर कोई किसी संपत्ति के अंदर परमिशन या फिर अनुमति से रहता है तो परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाला भी कभी भी 12 साल के कब्जा कानून का फायदा नहीं उठा सकता है। वो लगातार 12 साल से वहां पे रह के भी उस संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक नहीं बन सकता है। परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाले को भी मालिक बनने से रोकने की बात यहाँ पे कही गई है। तो ये 7 नए नियम, 7 कानून कौन से हैं? तो ये 7 नए नियम, 7 कानून है माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप सेलेक्ट किए हुए 7 जजमेंट। इन जजमेंट्स के अंदर ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें बोल रखी है कि अगर किसी कब्जाधारी को हटाने का प्रयास संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं तो कब्जाधारी कभी भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, वो 12 साल के प्रतिकूल कब्जा कानून का फायदा नहीं उठा सकता है। या फिर वहां पे कोई किराएदार रह रहा है तो वो किराएदार भी 12 साल के कब्जा कानून का फायदा नहीं उठा सकता है। या फिर कोई परमिशन या फिर अनुमति से रह रहा है तो वो भी 12 साल के कब्जा कानून का फायदा नहीं उठा सकता है। इन सभी को उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। उनसे आप पूरी तरह से उस संपत्ति को खाली करवा सकते हैं, अपनी संपत्ति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं।
चाहे उनको वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, ये मायने नहीं रखता है। और आपकी संपत्ति इस तरीके से इन कानून के आधार पे, इन जजमेंट के आधार पे पूरी तरह से कब्जा मुक्त हो जाएगी। तो जिनकी संपत्ति पे कब्जा हो रखा है वो भारत सरकार से, मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके द्वारा देश के अंदर एक ऐसा कानूनी सिस्टम बनाना चाहिए जिससे जो कब्जाधारी हो कभी भी किसी संपत्ति का मालिक ना बन सके और उससे वो कब्जा मुक्त हो जाए संपत्ति, और फिर से जिनकी संपत्ति है उनके हाथों के अंदर आ जाए। तो ये देखो दोस्तों, देश के अंदर परिवर्तन तो जरूर होगा, पर फिलहाल अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं, उस कब्जेधारी को अगर आप मालिक बनने से रोकना चाहते हैं, तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की सहायता से पूरी तरह से आप उस कब्जेधारी को मालिक बनने से रोक सकते हैं और अपनी संपत्ति से वर्षों पुराने कब्जे को भी हटवा सकते हैं। तो आपकी संपत्ति से जो भी कब्जा हटेगा केवल इन 7 जजमेंट के जरिए से ही अब हटेगा। अगर ये 7 जजमेंट आपके पास में नहीं है तो आप अपनी संपत्ति से कब्जा हटवा ही नहीं सकते हैं, चाहे आप कितना भी प्रयत्न कर लेना, कितना भी कोशिश कर लेना, पर वो संपत्ति से कब्जा नहीं हट पाएगा। और आज तक जिनने भी इन जजमेंट का सहारा लिया है केवल उन्हीं की संपत्ति से कब्जा हटा है, अन्यथा कब्जा किसी की संपत्ति से हट ही नहीं पाया है। पर इन 7 जजमेंट का हर किसी को पता भी नहीं है और हर कोई इन 7 जजमेंट के बारे में जानता भी नहीं है। तो ये 7 महत्वपूर्ण जजमेंट मेरे पास में है, इनको अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के आपका जो भी कब्जे से संबंधित केस चल रहा है, कब्जा हटवाने का केस चल रहा है, पुलिस थाने या फिर कोर्ट देश के किसी भी कोने के अंदर कहीं पे भी चल रहा है, तो वहां पे ये लगा देना। तो फिर आपकी संपत्ति से परमानेंटली कब्जे को हटवा दिया जाएगा और फिर से आपकी संपत्ति आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। या फिर आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी अपनी संपत्ति से वर्षों पुराने कब्जे को भी हटवा सके, उनकी संपत्ति फिर से उनके हाथों के अंदर आ सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।